हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज अपने सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, तो आज अपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चनों को करेंगे। तो कल तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल आसान था दोस्तों कि आपको बस एस आई इक्वल टू क्या होता है, RT% याद रखना था। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। अगर आपको प्रिंसिपल 100% मानते हो, RT% जो आ जाएगा वो अमाउंट निकालनी होगी तो इसमें ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, RT% हो जाता है। ठीक है ना। इन तीनों में आपको एक वैल्यू दी होगी, बाकी दो की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो कल अपने क्वेश्चन किए थे, बाकी अपने आगे चलते हैं, क्वेश्चन और आएंगे तो अपने करेंगे, नहीं तो जो भी है आपको मैं प्रैक्टिस में करवाता हूँ। ठीक है, चलिए आज अपने नया टाइप है, थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहले बोलता है आपको क्या क्वेश्चन। मान लो कि आपने 100 रुपए जमा करवाए। ठीक है, आपने 100 रुपए दिए। आपने इस पर क्या दिया, एक तो आपने प्रिंसिपल दिया, ये 100 रुपए आपने दिए। पहले साल की बात कर रहा हूं, किसी को उधार दिए 100 रुपए। आपको इस पर 10 रुपए क्या मिला दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट मिला। आपको बताओ अमाउंट कितना मिलेगा, अगर एक साल बाद आप लेने जाओगे तो आपको 110 रुपए मिलेगा। ठीक है ना। मान लो एक साल की 10% की दर आपको दे रखी है रेट, एक साल का ब्याज कितना हो गया, 100 का 10% 10 हो गया। बात समझ आई क्या। दूसरे साल अगर होगा, आप देखो आपका अमाउंट तो यही रहेगा 110 रुपए, लेकिन ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ पेमेंट जो वापिस आएगी। ठीक है, इसको प्रिंसिपल लिखने की बजाय आप इसे मान लो कि ये रिटर्न कितना मिल रहा था, 110 हो गया आपके पास। अब एक साल के अंदर दूसरे साल में आपके पास 10 रुपए ब्याज के बन गए एक साल के, है ना। पहले साल में आपके 100 रुपए से 10 रुपए ब्याज बढ़ा तो 110 हो गए। यहां से 110 से शुरू किया, फिर इस पूरे साल में दूसरे साल में 10 रुपए ब्याज और बढ़ गया, तो 110 तो था ही, 10 ये हो गया, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 120 हो गया। फिर तीसरे साल में इसमें फिर 10 रुपए बढ़ गए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। इसी प्रकार अपने लिखते जा रहे हैं, तो ये 120 हो गया। फिर मान लो अगले साल की शुरुआत में, तीसरे साल की शुरुआत में आपके पास कितने थे, 120। फिर आपको 10 ब्याज मिला तो कितने हो गए, 130 हो गए। इसी प्रकार चौथे साल में, तो यहाँ पे फिर कितने हो जाएंगे, 130। यहाँ पे 10 रुपए ब्याज मिला, कितने हो गए, 140 हो गए। अब आप यहाँ से एक बात देखोगे कि सर आप हमेशा 10 रुपए ही क्यों जोड़ रहे हो यहाँ पे। पहली बात तो ये, तो पहला पॉइंट यहां से नोट करना है दोस्तों, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल बराबर होता है। मान लो एक साल का 10 रुपए है ना, तो नेक्स्ट ईयर भी आपका कितना होगा, 10। ये पहला साल, दूसरे साल भी 10 रुपए, तीसरे, चौथे, पांचवें, आगे से 100वें साल भी पूछोगे, 200 साल बाद, 300 साल बाद पूछोगे। अगर रेट आपकी फिक्स है ना 10%, अगर एक साल का ब्याज 10 रुपए मिल रहा है तो 1000वें साल भी 10 रुपए मिलेगा, है ना। अगर आपको एक साल का ब्याज 20 रुपए मिल रहा है तो अगले साल भी 20, फिर उससे अगले साल भी 20। मतलब ब्याज होता है जो साधारण ब्याज, ये हर साल हमेशा क्या मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा। क्या आपको पॉइंट नोट हुआ क्या। तो आपको अगर ये दे दे कि 5 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, 5 साल का 100 रुपए, कितना है दोस्तों, 100 रुपए। कितने साल का, 5 साल का। इसका मतलब एक साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 रुपए। इसका मतलब पहले साल में 20 रुपए, दूसरे साल में 20, तीसरे 20, चौथे साल में 20, पांचवें साल में भी 20। इन सभी को जोड़ोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने बनेंगे, 100 रुपए। यही तो आपको दिया हुआ था, 5 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो एक साल का कितना आ जाएगा, 20 रुपए। अगर 10 साल का साधारण ब्याज अगर आपको दे दिया, 10 साल का, 10 ईयर का साधारण ब्याज, 10 साल का साधारण ब्याज आपको दे दिया 2000 रुपए। बताओ एक साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, एक साल का SI, आप बोलो सर 2000/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। अगर मेरे को 3 साल का चाहिए कि 10 साल का इतना है 2000 रुपये, तो 3 साल का, तो एक साल का आ गया 200 रुपये, तो 3 साल का कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, तो 200 इंटू कितना आ जाएगा, 3, तो कितना हो गया दोस्तों, 600। क्योंकि पहले साल 200, दूसरे साल 200, तीसरे साल 200, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, ये जो है कि 2 साल बाद कोई धन इतना हो जाता है,
मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि हो जाता है या हो जाएगा, इसका मतलब मिश्र धन बोलना है। देखो कोई धन 2 साल बाद 120 रुपये हो गया और वही धन 4 साल बाद में 140 रुपये हो गया। ठीक है, अब बताओ आपका प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज लगता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। देखो आपने 100 रुपये प्रिंसिपल माना था और दर मानी थी आपने 10%। आपने हर साल देखो एक साल का ये ना 10% पर एनम ब्याज कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट एक साल का, आप हर साल 10 रुपये जोड़ रहे थे, बराबर बराबर जोड़ रहे थे ना। तो इसका मतलब ये हर साल है ना 100 रुपये का 10% निकाल रहे हैं आपके यहाँ पे, ये 100 रुपये का 10% है, 100 का 10% है। इसका मतलब है मूलधन का ब्याज आपको लग रहा था मूलधन पर, ना कि इस पे लग रहा था। समझ में आई क्या बात? तो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, हर साल बराबर होता है इसी कारण। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो अगर मूलधन बराबर है, यहाँ पर भी अगर मूलधन जो था वही यहाँ पर है, तो यहाँ पर फर्क क्या आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ से देखो 2 साल बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं? 2 साल। तो 2 साल में आपने क्या जोड़ा है? देखो 2 साल में आपका जुड़ा है ब्याज जुड़ा है, कितना? 10 रुपये ये 10 रुपये ये, 20 रुपये आपका ब्याज जुड़ा है। कितने साल का दोस्तों? यहाँ भी देखो 2 साल से 4 साल पे गई, मतलब 2 साल। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा है, कितने रुपए? 20 रुपये। देखो 120 से 40 हुआ तो कितने जुड़े हैं? 120, सॉरी 140 हुआ तो 20 रुपये ऐड हुए। तो मतलब ये ब्याज के जुड़े हैं, न कि ना तो प्रिंसिपल में कोई चेंज हुआ है ना ही किसी और चीज में कोई चेंज हुआ। ठीक है ना। देखो यहाँ से 120 में 10 जोड़ा 130, 130 में ये 10 जोड़ा 140। आपने ओनली क्या जोड़ा है? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट, 10 और 10 है 20, यही चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक है। अब 2 साल का ब्याज 20 रुपये, तो आपको पूछे 1 साल का एसआई बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर 20/2 मतलब कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। ये चीज आपको निकालनी है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो। देखो अगर इसको लिखोगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर में क्या होता है दोस्तों? अमाउंट होती है ना। वही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट ये सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ये अलग है। ये 2 साल का दे दिया, 3 का दे दिया, 4 का दे दिया, 5 का दे दिया, ये इससे अलग होगा। तो यहाँ से मिश्र धन अलग आएगा। यहाँ से आपको अगर निकालना हो तो यहाँ देखो इनका अंतर आएगा हमेशा, ये कटेगा तो, है ना, यहाँ पर ये अंतर आएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर अंतर आएगा और यहाँ पर अंतर आएगा, तो ये अंतर क्या होगा? साधारण ब्याज आएगा। ये यहाँ पर क्या बचेगा? देखो एसआई का अंतर, एसआई का अंतर। ठीक है ना। इससे मान लो आगे अपने सवाल आएगा तो आपको समझ आएगा इसमें देख के कि यहाँ पर 2 साल के ब्याज का अंतर आ गया मान लो 20 रुपये, कितने का? 2 ईयर के एसआई का अंतर कितना आ गया? 20 रुपये, या 2 साल का एसआई आ गया अंतर 20 रुपये। ठीक है ना। 1 साल का एसआई कितना आएगा? 20/2, तो कितना आ गया? 10 रुपये। अब आपको यहाँ से जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अपने उतने साल का निकालेंगे, उसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी। देखो एस आई ये क्या है? अमाउंट माइनस एस आई करेंगे तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है। ये चीजें आपको समझ में कम आई होगी। अब अपने क्वेश्चन की चलते हैं तो आपको देखते हैं कैसे करना होता है और कैसे आपको समझ में आएगी। बिल्कुल एक लाइन का सवाल होगा। देखो कुछ राशि है 3 वर्ष में 2300 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है, मूलधन ब्याज दर क्या आता है? देखो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आराम से समझाता हूँ, उसके बाद आपको इसको शॉर्ट से करेंगे। देखो कोई धन है पी, 3 साल का ब्याज इसमें ऐड कर दिया, 3 साल में 2300 हो गई। इसका मतलब इसमें 3 ईयर का क्या है? एसआई ब्याज है इसमें। कितने साल का? 3 साल का। बराबर कितना हो गया? 2300 रुपये हो गई। देखो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर में अमाउंट होगी। इसी प्रकार बोलते हैं कि 6 वर्ष के बाद 2600 हो जाती है। इसका मतलब है कोई धन पी था वो 6 साल के बाद कितना हो गया? तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो जोड़ोगे ना, इसमें कितना हो गया? 2600 रुपये हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? यहाँ से इसको सोल्व करोगे, देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दो, ये कितना बचेगा? 3 ईयर का एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर में कितना? 300 रुपये। देखो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ना। यहाँ से मेरे को 1 साल का निकालना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों? 300/3 मतलब कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। क्या बात समझ गई क्या? अब मेरे को ना इन दोनों में से जो मर्जी निकाल लो। यहाँ पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पर निकल ही गया था, अगर ना होता तो मेरे को 3 का निकालना पड़ता।
यहाँ रखो P प्लस 3 साल का कितना आएगा 300 रुपये, बराबर में क्या आएगा 2300 रुपये। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2300 माइनस का 300, तो कितना आ गया 2000। तो ये तो आ गया आपका मूलधन। ठीक है, ये इसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर अपने इसको शॉर्ट में करेंगे। देखो अब देखो आपको रेट परसेंट निकालना हो तो क्या करते हो आप बोलोगे सर नीचे तो आता है प्रिंसिपल, ऊपर आता है 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और गुणा में हमेशा आता है 100%। बताओ मूलधन कितना निकाला आपने 2000 रुपये, गुणा में हमेशा क्या आएगा 100। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो ये है 1 साल का, 3 साल का 300 है तो 1 साल का 100 रुपये हो गया, तो 100 आ गया। यहाँ से इसको काटो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 20 5 100, इसका मतलब 5% आपकी रेट। ओके दोस्तों, तो आपने इसको अच्छे से सीखा होगा कि अपने इसको किस प्रकार करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसी को अपने अब करना होगी पेपर में, सर इसको कैसे करेंगे, ये तो इसका पूरा प्रोसेस है वो मैंने एक सवाल में आपको बता दिया, लेकिन अब अपने शॉर्ट तरीके से करते जाएंगे। देखो 3 साल में कोई राशि 2300 रुपये होगी, ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से ब्याज निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा मूलधन आ जाएगा। और 6 साल में कोई राशि कितनी होगी 2600 रुपये होगी, ये क्वेश्चन है। यहां पर देखो कितना साल है 3 साल, यहां पर कितना है, यहां पर आएगा 300, इसका मतलब 3 साल का ब्याज कितना है 300 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 100 रुपये आएगा अगर निकालना पड़े मेरे को। लेकिन मैं 3 साल का ब्याज 300 रुपये, इन दोनों में आप 6 साल का निकालोगे तो यहाँ रख लेना है ना, 6 साल का इसमें से माइनस कर देना, 3 साल का निकाल के तो इसमें से माइनस करना, समझेगा क्या। तो 3 साल का ब्याज कितना है 300, तो ये 300 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 2000। तो ये 2000 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि आपने मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दिया, तो वो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा प्रिंसिपल। अब आपको निकालना है दर, तो रेट क्या होता है 300 रुपये, आपने चलो इससे लिख लो 300 रुपये आपका ब्याज है, क्या है ब्याज, या आप इसको फॉर्मूले में रख लो, किससे रख लो दोस्तों, या तो आप यहां से निकाल लो कि 3 साल का ब्याज 300 रुपये, 1 साल का ब्याज कितना आएगा 100 रुपये, यहाँ पर 1 साल का ब्याज आता है, नीचे प्रिंसिपल कितना निकाला है 2000, तो गुणा में 100%, बस ये आपकी रेट परसेंट आ गई। ओके, ये आ गई दोस्तों 5%। तो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपये 4 साल में 2200 रुपये हो जाता है, तो 2000 रुपये 4 साल में 4 ईयर में 2200 रुपये हो जाता है, इसका मतलब कोई धन P था, ये अमाउंट बन गई है, मिश्रधन हो गया, हो जाता है या हो जाएगा मतलब मिश्रधन। कितने साल में 4 साल में, दर निकालनी है। तो दोस्तों यहां से देखो, या तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, आप क्या SI इक्वल टू होता है क्या PRT अपॉन में 100। ओके, यहां से ब्याज कितना आएगा, देखो कितना आएगा ब्याज, तो आप बोलोगे सर ब्याज आएगा 200 रुपये, आपने लिख दिया 200 रुपये ब्याज, इक्वल टू P की वैल्यू कितनी 2000, R की वैल्यू ज्ञात करनी है, टाइम कितना है 4 साल, बटे में कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको काटो, 0 से 0, 20 से इसको काटा 10, और ये आ गया R अपॉन R इक्वल टू 10/4 मतलब 2.5%। तो ये आंसर आ गया आपका, ये तो हो गया फॉर्मूले से डायरेक्ट। अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को रेट परसेंट निकालना है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर आपको 2000 रुपये पर निकालना है, कितना रेट आएगा, 2000 रुपये पर 1 साल की रेट निकालनी है। तो 1 साल रेट होती है हमेशा प्रति वर्ष की, तो आपको 1 साल का ब्याज लेना है, ये तो 4 साल का ब्याज आया 200 रुपये, तो 4 साल का ब्याज 200 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा, है ना। 4 साल का ब्याज 200 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपये, तो ये 50 आ गया, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 0 ये 0 कट गई, तो ये आ गया 2.5%, ये डायरेक्ट आ जाएगा इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1000 रुपये 25% प्रतिवर्ष के ब्याज की दर से 1200 रुपये हो गया, तो 1000 रुपये कोई राशि है, ये कितना हो गया, कितना हो गया 1200 रुपये। आपको कितने की दर से होगी दोस्तों 25% की दर से, आपको समय बताना है। तो यहां से देखते ही आपको पता चलेगा कि सर यहां से हमारा ब्याज बढ़ा है कितना 200 रुपये, कितना बढ़ा है 200 रुपये। तो अब मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, SI बराबर है, देखो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज कितना है 200, बराबर में P कितना है मूलधन, इंटू दर कितनी है 25,
इंटू में टाइम इक्वल अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा, 0 से 0 और ये 1 0 इससे कट गई तो ये आ जाएगा 20/25 और गुणा इक्वल टू क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, तो ये इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो सारी की सारी चीजें अगर आपने सही काटी है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20/25 का मतलब हो गया 5 चौके 20 और 5 5 25 60, मतलब 4/5 वर्ष। या महीनों में देखो तो कितना 12 से गुणा कर दो उसको, 12 से करोगे तो ये डेसिमल में जाएगा। ठीक है ना, ये 4/5 साल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। 425 रुपए 3 साल में 476 रुपए हो जाते हैं। कितने साल में दोस्तों? 3 ईयर में। तो आपके साथ सेम सवाल है, क्या करोगे? दर निकालना है। तो आपको दर निकालनी हो तो आपको क्या करना है, ब्याज कितना आएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू यहाँ से माइनस करो 425 कितना आएगा 1 और ये आ गया 5 और ये 5 आ गया। ठीक है, 51 रुपये ब्याज आ गया। यहाँ पर क्या आएगा P 425 इंटू में R इंटू में T कितना है 3 और बटे में 100। यहाँ से काटो 17 3 51 और 17 से इसको काटो 17 दूना 34 17 5 85 3 से 3 कट गया 25 चौके 100। इसका मतलब R की वैल्यू आ गई दोस्तों 4%। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे दिमाग में तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, आप तो लैंग्वेज से इसको निकालना चाहते हैं कि डेफिनेशन से अपनी परसेंटेज दर निकालनी है, तो बताओ दर क्या होती है। नीचे तो आया प्रिंसिपल, यहाँ पे आएगा 1 ईयर का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और गुणा में 100 आएगा। ठीक है ना, ये लिखना नहीं है, बस दिमाग में रखना है। तो 425 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 3 साल का ब्याज कितना है 51 रुपए। कितने साल का? 3 साल का। तो बताओ 1 साल का कितना आएगा 17 रुपए गुणा में 100। इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4%। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। एक राशि 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। दोस्तों देखो, अब आपका टाइप चेंज हो गया है। ये ऐसा सवाल है कि कोई धनराशि है, मान लो आपने P कोई धनराशि मान ली, हो जाती है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आप बोलो सर ये हो जाएगी मिश्र धन। हो जाती है या हो जाएगी मतलब मिश्र धन हो जाएगी। देखो कोई धनराशि मान लो 100 रुपए की थी, आप कहते हो कि 3 गुना होगी, कितनी होगी, कितनी होगी 300 रुपए। बताओ यहाँ से आपको ब्याज कितना मिला, आप बोलो सर 100 में कितना जोड़ू कि 300 हो जाए। या आपको पता है P प्लस SI बराबर क्या होता है, ये होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 है प्लस SI बराबर में कितना है 300 है। यहाँ से SI की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 300 माइनस का 100 इक्वल टू आ गया 200। तो हमेशा देखो यहाँ पर 200 रुपये ब्याज आया है। कितना आया है? 200 रुपये आपका आया है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कितने साल में? साल नहीं दिया, 10% दिया दर। क्या दिया है? 10% की आपको दर दी है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बात अगर समझ में आई है तो अब अपने इसको सोचते हैं। अब इसको 100 से 300 लिखो, चाहे इसको 1 से 3 लिखो। 1 है तो इसका 3 गुना कितनी होगी 3 होगी। अगर इसको मैं लिखूं 1 से 200 से 3 गुना होगी तो कितनी लिखूंगा 600। ओवरऑल इसका रेशियो दोस्तों 1:3 ही आएगा। जो रेशियो आप 1 से 3 बढ़ाओगे ना, देखो 1 से 3 गुना होगी, 100 से 3 गुना होगी, इसका भी रेशियो बढ़ाओगे तो यही बढ़ेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको देखो यहाँ पर बोला है कि कोई धनराशि 1 से 3 गुना हो गई, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। और यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर ब्याज देखो कितना आया 2 रुपए। टाइम कितना है 3 साल आपको, कितने सॉरी 10% है, टाइम नहीं है, तो टाइम तो आपको याद करना। तो देखो दोस्तों आपने SI बराबर, SI कितना है 2 बराबर PRT बटे 100। P कितना है 1 है, R कितना है 10% है, इंटू में T कितना है, T कितना है ज्ञात करना है, अपोन में क्या आएगा 100 आएगा। यहाँ से इसको काटो कितना है 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 साल। तो 20 साल में आपका क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला बड़ा, तो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 बड़ा क्वेश्चन। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को अपने और शॉर्ट में करना चाहे तो क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि इतने टाइम में इतना गुना हो गया, इतना परसेंट दर की दर से इतना हो गया, तो जैसे आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या किया करो, n-1 अपॉन यहाँ पे R आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लगाया करो आप R इंटू 100।
तो यहाँ तो आर आ गया, यहाँ पे आ गया 100। ओके, अगर यहाँ पर देखो, वैसे आपको पता है आर इंटू टी होता है ब्याज, ठीक है। आर देखो, टी यहाँ रख लिए तो आर नीचे चला जाएगा, तो आर यहाँ रख लिए तो टी नीचे चला जाएगा। तो यहीं पर मेरे को आर परसेंट ज्ञात करना हो तो मैं n-1 अपॉन टी इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो, अगर टी यहाँ आ गया तो आर यहाँ आएगा, आर यहाँ आ गया तो टी यहाँ आएगा, बस। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज दी है वो रख दी। टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो n का मतलब कितने गुना होगी, 3 गुना, तो 3 में से 1 किया, यहाँ पे 3 माइनस 1। दर कितनी है 10, तो 10 लगा दिया, गुणा में 100। अब निकालो 2/10, तो कितना आ गया 20 ईयर। तो ये 20 साल का आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अब की बार 10 वर्षों में 2 गुना होगी, तो कोई राशि 2 गुना होगी कितने साल में, 10 साल में। तो बताओ 2 में से 1 गया 1, बटे में क्या आएगा, टाइम दिया है तो नीचे टाइम और गुणा में 100, तो ये क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगी। तो 10% क्या आ गई दोस्तों, दर, क्योंकि टाइम दिया है तो आपको दर नहीं पूछेगा वो, तो आपने दर निकाली है। क्या बात समझ में आएगा सभी को, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया आंसर है 10% पर एनएम की दर से। चलिए नेक्स्ट पे, कोई धनराशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने गुना होगी, 6 गुना। तो 6 में से गया 5, है ना, बटे में कितना 20 साल, गुणा में 100। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा 20 5 100, 5 5 25, 25% की दर आ गई आपकी। ये आ गई आपकी दोस्तों रेट परसेंट। क्या बात समझ में आई है क्या। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, आपको एक लाइन में टिक से आंसर करना है। 6 गुना होगी, अगर इसको क्वेश्चन उससे, अगर आपको उससे करना है कि आप सर इससे करना चाहते हैं PRT अपॉन 100, तो आप क्या करोगे दोस्तों, कितने साल में हुई है 20 साल में। बताओ P है, ये A है, तो ब्याज कितना बना, देखो 1 रुपया 6 रुपये हो गए, तो 5 रुपये तो ब्याज मिला, तो 5 रुपये ब्याज हो गया। 1 रुपये मूलधन है तो P की जगह मूलधन आ गया। R की वैल्यू ज्ञात करनी है, T का मान 20 है, बटे में आ गया 100, वैल्यू ही पुट करनी है। ये 5 और कोस मल्टीप्लाई करोगे तो आ गई R की वैल्यू 25%। ओके, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। चलिए, एक राशि 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाती है, तो समय देखो 4 गुना होगी, तो 4 में से 1 क्या 3, कितने की दर से 5% की दर से। तो 100 में से बताओ कितना होगा, 5 से काटा 20 और 20 दिया 60। एक लाइन में आंसर आ गया आपका। कितना टाइम आ गया दोस्तों, 60 वर्ष। कितना टाइम आ गया 60 वर्ष। देखो दोस्तों, कोई धनराशि 1 से 4 हो रही है, इसका मतलब इसको ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पर 3, ब्याज कितना मिल रहा है 3 रुपया, है ना। इसको ऐसा ही लिख सकते हो आप। कितने टाइम में हो रहा है ये, तो ये हो रहा है टाइम नहीं है, 5% की दर से, ठीक है ना। तो 5% की दर, प्रतिवर्ष की दर से आपको 3 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ये चीज आपके पास आ गई। अब अगर इसको लिखना चाहूं मैं, तो 3 रुपये ब्याज, P कितना है 1 आएगा, ठीक है। R कितना है, R है 5%, गुणा में T कितना है ज्ञात करना है, बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ से काटो, 5 से काटा 20 और 20 दिया 60, तो T की वैल्यू आ जाएगी आपकी दोस्तों 60 साल। ये फॉर्मूले से हो जाएगा और ये डायरेक्ट आपको मैंने ट्रिक बताई उससे, ठीक है ना। आपको बताया यहाँ पर T निकालना तो यहाँ पर नीचे R आ जाएगा, और यहाँ पर R निकालना तो T यहाँ आ जाएगा। जितने गुणा हो उसमें से एक हमेशा माइनस करें। चलिए दोस्तों, एक राशि 5% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर यह समान समय में 5 गुना हो जाए। दोस्तों, अब तक आपको बस यहीं तक क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन अब इसने पूछा कि इतना गुना कब तक हो जाएगी। तो आपको इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको समझना है। आप जो पीछे वाला सवाल किए उससे भी जल्दी इसका आंसर आएगा। देखो, कोई धन 5% की दर से कितना हो गया 3 गुना हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और आपका यहाँ से ब्याज कितना बनेगा दोस्तों 2 रुपये, है ना। कितना हो गया 2 रुपये आपका ब्याज मिला। अब ये कहता है ये तो हो गया है कितने 5% की दर से, यहाँ पे दर कितनी लगी है 5% की दर से 2 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि यही राशि वही राशि है, तो 1 मान ली, ये 5 गुना होने में क्या बोल रहा है ये उसी दर से, तो दर तो यही है, कितना टाइम लगेगा इसको, है ना। तो 4 रुपये ब्याज कमाना है, कितना रुपया ब्याज कमाना है, तो मेरे को दर ज्ञात करनी है, कितनी करनी पड़ेगी दर
ज्ञात करनी है, दर नहीं, दर तो दी हुई है, तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों। इसने बोला है कि कोई धन था मेरे पास जितना भी था, वो 3 गुना होने में मेरे 5% की दर से जितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है, उसी दर से 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। समझ में आई क्या बात है। एक राशि 5% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो बताओ यहाँ से टाइम कितना आएगा। तो आप देखो यहाँ तक तो पहले वाला क्वेश्चन था, आप बोलोगे सर यहाँ पर टाइम आएगा 2 रुपये ब्याज आया बटे में 5% की दर से 100 में से बताओ कितना आया। तो यहाँ से आ गया आपका टाइम, तो 2/5 करोगे तो कितना आ गया, 40 साल आ गया। क्या बात समझ में आई कैसे, ठीक है ना। ये तो पहले वाला क्वेश्चन। अब कहता है मेरे को 4 रुपये ब्याज कमाना है, कितने रुपए, 4 रुपये, ठीक है ना, और मेरे को 40 साल में कमाना है, ठीक है, और गुणा में 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को दर ज्ञात करनी है ना। ये कितनी आएगी, 0 से 0, तो ये लगेगा मेरे को 10% की दर मेरे को करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई है या नहीं है दोस्तों। देखो बड़ी बड़ी बात ये है कि कोई धन ये बोलेगा कि कोई धन है जो इतना गुना होने में इतने की दर से हुआ है। जैसे मान लो इसने बोल दिया 5% की दर से 3 गुना होने में हो जाती है, आपको 2 रुपये ब्याज मिला 5% की दर से, तो आपने 40 साल लगाए इसको 2 रुपये ब्याज लेने में। ये बोलता है कि 5 गुना होने में इसको किस दर से करना चाहिए, इसी टाइम में, जितना टाइम में ये कर रहा है ना उसी टाइम में। देखो मैंने 40 साल लिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इसको 40 साल में कितने परसेंट दर करना पड़ेगा, तो आपको करनी पड़ेगी 10% दर। यहाँ तो देखो 5 ही थी। तो अब देखो ये तो हो गया इसका ये तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या लगाओगे आप, देखो जब भी आपको 2 बार दिया हो, n गुना हो गया, मान लो n1 गुना हो गया, है ना, -1 करना है, बटे में n2 -1 हो गया, इक्वल टू में आएगा T1/T2। ओके, एक तो है ये फॉर्मूला, एक होगा n1 - 1 अपॉन में n2 - 1 इक्वल टू R1 अपॉन क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब इसको आप n1 लिखना चाहो या n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो पहले n गुना हो रही है, मतलब n1 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, और दूसरी बार में 5 गुना हो रही है, n2 गुना हो रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत दिया है तो यहाँ पे प्रतिशत वाला लगा दो, यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया है तो टाइम बढ़ा दो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों कैसे लगाओगे, आपको परसेंट दिया है, कितने गुना हो रही है, 3 गुना, 3 में से 1 गया, बटे में क्या आएगा, 5 में से 1 गया, 5 - 1 इक्वल टू में प्रतिशत वाला है तो प्रतिशत वाला लगा दो, 5% दिए है तो 5% ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R, ये R2 ज्ञात कर लो आप। यहाँ से आएगा 2/4 1/2, तो R2 की वैल्यू आ गई 10%, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसकी सीध में यही रखा है, पहले वाले की सीध में पहले वाला, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आपको 5% दर दी है, तो दूसरे वाले की तो आपको ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने इसको, क्या आपको बात समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा तरीका आप इसमें क्या लगा सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देखो आपने लिखा कि यहाँ से मेरे को 1 से 3 होने पे 2 रुपये ब्याज मिला, तो 5% की दर से मेरे को 2 रुपये ब्याज मिला है। मेरे को ब्याज कमाना है कितना, 1 से 5 गुना करना है, कितना ब्याज कमाना है, 4 रुपये। तो इसके लिए दर कितनी होनी चाहिए, आपको टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनको मैं दोनों को सही लिख देता हूँ। 2 रुपये ब्याज कमाने में मेरे को कितने 5% की दर करनी पड़ेगी, तो मेरे को 4 ब्याज कमाने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, देखो 2 ब्याज में मेरे को 5% दर करनी पड़ी है, तो मेरे को 4 ब्याज कमाने में कितनी दर करनी पड़ेगी, ये क्या करना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। देखो दो ब्याज कमाने में 5% दर, तो 4 ब्याज कमाने में देखो ब्याज दुगुना हो गया तो दर भी दुगुनी हो जाएगी। समझ में आई क्या बात है। ये तरीका भी आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए, एक धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5 गुनी, इसका मतलब 5 - 1 बराबर में क्या आएगा, 5 साल। T1 वाला लगेगा ना, ये देखो इसके अकॉर्डिंग है, तो मैंने इसकी सीध में लिख दिया। समान ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना, तो 7 - 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बस इसको सोल्व करो तो T की वैल्यू ये आ जाएगा 4/6 का मतलब आ गया 2/3। 2/3 का मतलब कितना हो गया, 5 × 15/2 हो गया। ये आ गया दोस्तों 7.5 साल, ठीक है ना। एक लाइन का सवाल है, आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे, एक धनराशि निश्चित समय में 5% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में ये कितने परसेंट पर यह 7 गुना हो जाएगी।
देखो 4 गुनी होगी, मतलब है 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो दर है तो यहाँ पे आ जाएगी 5%, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग दर है तो बराबर में आएगी इसके। 7 गुणा का मतलब हो गया 7 माइनस 1, यहाँ पे दर आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ पे आर लिख दो। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करो, ये आ जाएगा 3 बटे कितना आएगा 6, तो 1 बटे 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। देखो दोस्तों ये आएगा 3 और ये कितना आएगा 6, 3 बटे 2 का मतलब 1 बटे 2, जब 1 बटे 2 बराबर 5 बटे आर, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू आ गई 10%। ओके, तो बिल्कुल एक एक लाइन के सवाल है। चलिए नेक्स्ट पे, 5% की दर से 4 गुणी, तो 4 में से 1 गया 3, है ना, और यहां से कितनी गुणी हो जाएगी, अब की बार आपको ये पूछ लिया कितनी गुणी हो जाएगी, बराबर में कितना आएगा, तो ये यहाँ पे कितना 5%, कितना ये कितना आएगा दोस्तों 5%, क्योंकि 4 गुणी होने में तो ब्याज कितना मिलेगा, 4 माइनस 1 लिखोगे ना यहाँ पे, तो ये इसके अकॉर्डिंग कितना 5%, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 10%, आपको ये पूछ लिया ये कितनी आएगी। तो यहाँ से देखो, इसको 5 दुए 10 और 2 दिया 6, 2 3 6, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो एक्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स लिखने की बजाय यहाँ पे क्या लिखते हो आप यही लिखते हो ना n-1, n-1 की वैल्यू आई है आपके पास कितनी 6, n बराबर कितनी आ जाएगी 7, इसका मतलब 1 से वो कितनी हो जाएगी 7 गुना होने में आपके 10% से 7 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ये सवाल है, अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, ये आपको खुद को करना है, इससे पता चले कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ राशि 6 वर्षों के लिए निश्चित दर से निवेश करता है, यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो वह 960 रुपए अधिक भुगतान करता है, निवेश की राशि क्या करेगी। तो ये दोस्तों अपने नेक्स्ट टाइप है, कल अपने इसको पहले पढ़ेंगे, फिर अपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।